हाँ, तो क्या पढ़ रहे थे हम लोग? 175 किसी के आए हैं? 175, 170, मतलब इतने कम मार्क्स कैसे आए, वो भी बोटनी में? 160, 150 से ऊपर कितनों के आए हैं? तुम्हारे कितने आए? तुम्हारे दुर्गा 150? बॉयज में कोई 150? बेटा तुम्हारे कितने आए? ऐसा कैसे हो गया? तुम्हारे 120, 140, तुम्हारे हर्ष? वेरी गुड। बेटा थोड़ा वो करो, मेहनत करो, है ना? वेरी गुड। मैंने उसको क्योंकि उसके ज्यादा मार्क्स आने चाहिए थे। मैंने मतलब ऐसा सोच रखा था, ये कुछ बच्चे हैं, वैसे सबके आने चाहिए थे, लेकिन कुछ जो मतलब लगता है मेरे को कि इनके तो आने ही चाहिए थे, उनके नहीं आए। हाँ, चलो हम बात करते हैं वायरस, वायरोइड, प्रियोन, लाइकेन की। किसकी? वायरस, वायरोइड, प्रियोन्स और लाइकेन की। हाँ, हाँ, पेपर में पहले किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है, पूछ सकती है। 121, cell wall of plant consist of cellulose and pectin only, cellulose, hemicellulose and pectin only। थर्ड ऑप्शन आ जाएगा ना, इसमें क्या है? सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन एंड प्रोटीन होता है, एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन है। सेकेंडरी सेल वॉल इज फॉर्म्ड, ये भी नहीं किया तुमने। आउटसाइड द प्राइमरी वॉल, प्राइमरी वॉल के बाहर तो क्या होती है? प्राइमरी मिडल लेमिला होती है। इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन सेल साइटोप्लाज्म होता है। इनसाइड द प्लाज्मोडेस्मेटा नहीं होती। इनसाइड द प्राइमरी वॉल, प्राइमरी वॉल के अंदर देखो, पहले मिडल लेमिला, फिर प्राइमरी वॉल, फिर सेकेंडरी वॉल, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बाहर से अंदर देखना था, तो अंदर से बाहर देखोगे तो भी वही आएगा ना। पहले क्या आएगा? सेल मेम्ब्रेन, फिर सेकेंडरी वॉल, फिर प्राइमरी वॉल, फिर मिडल लेमिला। तो कैसे ही देख लो। और किसी को कोई सी क्वेश्चन में दिक्कत? सेल थ्योरी वाला कौन सा था? सेल थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय, सेल थ्योरी बोल रहा है ना, तो ये आ जाएगा सिल्डेन एंड स्वैन। अगर न्यू सेल थ्योरी बोलता तो रुडोल्फ विर्चो आता। तो क्या हो गया? न्यू सेल थ्योरी बोले तभी रुडोल्फ विर्चो करना है, या मॉडिफाइड सेल थ्योरी बोले तो भी रुडोल्फ विर्चो करना है। अगर ऐसा न्यू ना बोले, मॉडिफाइड ना बोले, कुछ भी ना बोले, तब तुम्हें क्या करना है? और बोलो। और किसी को कोई डाउट पेपर में? 113, हाउ मैनी ऑफ फॉलोइंग इज द मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन इनटू द बैक्टीरिया? मीजोजोम होता है, मीजोजोम ट्यूब्यूल्स की फॉर्म में होता है, वेसिकल्स की फॉर्म में होता है, लेमिला की फॉर्म में होता है, क्रोमेटोफोर भी होता है, इंक्लूजन बॉडी नहीं होता। तो आंसर क्या आ जाएगा? 5। 4 क्या सोच के लगाया? अच्छा, दोनों एक मान लिया। और कोई? 139, न्यूक्लियस एज एन ऑर्गेनेल वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। सही बात है। स्टैंड बाय बेसिक डाई, द मटेरियल इज नोन एज क्रोमेटिन बाय रॉबर्ट ब्राउन। डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, हाउ मैनी अबव आर नॉट ट्रू अबाउट द न्यूक्लियस एंड इट्स मटेरियल? एक नहीं है ना, ये सेकंड वाला गलत है। फ्लेमिंग ने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने नहीं किया था, तो सेकंड गलत हो गया। और बोलो। किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में जो डीएनए होता है वो डबल स्टैंडर्ड होता है, लेकिन सिंगल होता है, एक डीएनए होता है, सर्कुलर होता है, एक डीएनए होता है। उसने एनसीईआरटी ने बोला है सिंगल डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए। सिंगल का मतलब एक डीएनए है, लेकिन वो कैसा है? डबल स्टैंडर्ड है। कैसा है? सर्कुलर है। ठीक है। और कुछ मतलब और कोई क्वेश्चन? हाँ, मुस्तकीम और वो कन्हैया आ गए हैं। बेटा चॉकलेट ले लो तुम्हारी, आ जाओ।
कौन सा? 104? कहाँ थे इतनी देर? क्वेश्चन नंबर 104 4 ना। बेस्ड ऑन स्टडी ऑफ चिल्ड्रेन व्हाट इज द यूनिक करेक्टर ऑफ प्लांट सेल? कौन सा है प्लांट सेल का यूनिक करेक्टर? हाँ स्वयं आएगा ना। हम्म, लेकिन फिर कोई और ऑप्शन नहीं मिल रहा है, इस वजह से सेल वॉल कर सकते थे, लेकिन ये क्वेश्चन हाँ नन ऑफ दीज भी था। हाँ तो ये इसमें है, मिस्टेक है, स्वयं होना चाहिए था। और बोलो, और बोलो क्वेश्चन। आज दंगल भी करेंगे, मतलब क्विज क्वेश्चन की। अब आ जाओ बेटा, अब तुम्हारे लिए फूलों की माला लेके खड़ी हूँ। एक तो तुम्हारे 180 मार्क्स आए। लो लो, अब खत्म है। हाँ, बात कर रहे हैं किसकी? हम बात कर रहे थे 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की। उसमें हमने मोनेरा पढ़ लिया, प्रोटिस्टा पढ़ लिया, फंजाई पढ़ लिया था। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई। प्लांटी हम पढ़ेंगे कहाँ पे? प्लांट किंगडम में। एनिमेलिया तुम पढ़ोगे एनिमल किंगडम में, वो जूलॉजी वाले सर पढ़ाएंगे। ठीक है। प्लांटी में कुछ एक बात जो जो एनसीईआरटी ने दे रखी है वो मैं बोल देती हूँ कि प्लांट किंगडम जो होता है उसमें क्यों कौन आते हैं? प्लांट्स आते हैं सारे। सेल वॉल प्रेजेंट होती है प्लांट्स में, किसकी बनी होती है? सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, पेक्टिन, प्रोटीन की क्या होती है? बनी होती है। अब याद रहेगा तुम्हें, ठीक है। फिर क्या कहते हैं कि प्लांट जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, मतलब ऑटोट्रोफिक होते हैं, ठीक है, अपना खाना खुद बनाते हैं। लेकिन कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो पैरासिटिक होते हैं। जैसे मैं बात करूं कसकटा, कसकटा क्या होता है? प्लांट पैरासाइट होता है, उसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, तो वो अपना खाना खुद नहीं बना सकता। वो किस पे डिपेंड रहता है? दूसरे प्लांट के ऊपर डिपेंड रहता है। इंसेक्टिवोरस प्लांट, इंसेक्टिवोरस प्लांट क्या करते हैं? नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए इंसेक्ट को खाते हैं। क्या करते हैं? इंसेक्ट को खाते हैं। क्यों? क्योंकि सोइल से वो नाइट्रोजन अब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे, सिम्बायोटिक एसोसिएशन में उनके साथ कोई रहेगा नहीं, तो नाइट्रोजन तो चाहिए ना। तो नाइट्रोजन के लिए वो क्या करते हैं? इंसेक्ट को खाते हैं। इंसेक्टिवोरस प्लांट कौन कौन से है? विनस फ्लाई ट्रैप, ब्लेडर वर्ट, ठीक है, निपेंथिस, पिचर प्लांट, ये सारे क्या हो गए? इंसेक्टिवोरस प्लांट हो गए। हाँ, मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ, उनकी लीव्स क्या हो जाती है? मॉडिफाइड हो जाती है। ठीक है, ये हमने बात की। अब हम बात करते हैं कि विटेकर का जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है उसमें इन ऑर्गेनिज्म को, वायरस, वायरोइड, प्रियोन, लाइकेन, इनको कोई भी क्या नहीं मिला? प्लेस नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि ये ना तो लिविंग है ना ही नॉन लिविंग है। ठीक है, इनमें लिविंग वाले करेक्टर नहीं पाए जाते। तो जो लिविंग नहीं है तो उसको क्लासीफाई कैसे किया जाए? तो विटेकर ने इनको कोई प्लेस नहीं दिया अपने क्लासिफिकेशन में, इसलिए इनको हम क्या पढ़ते हैं? अलग से पढ़ते हैं। ठीक है, अलग से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम किसकी स्टडी करेंगे? वायरस की। किसकी करेंगे? वायरस की। तो वायरस की स्टडी करने से पहले लिखो, इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ विटेकर, इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ विटेकर, वायरस, वायरोइड्स, वायरस, वायरोइड्स, और क्या? प्रियोन्स एंड लाइकेन, लाइकेन कुड नॉट फाइंड स्पेस। ठीक है, इनको कोई स्पेस वहाँ पे नहीं मिला, इनको हम अलग से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? किसकी बात करेंगे? वायरस की।
वायरस है क्या? व्हाट इज वायरस? वायरस एसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। दूसरी बात, और क्या है वायरस? वायरस क्या होता है? एक एसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है जो न्यूक्लियो प्रोटीन का बना होता है, इन्फेक्टियस स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। वायरस इज अ न्यूक्लियो प्रोटीनेसियस इन्फेक्टियस स्ट्रक्चर। न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीनेसियस मतलब प्रोटीन, ऐसी स्ट्रक्चर जो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से बनी है, और वो क्या करती है? इन्फेक्ट करती है किसको? बाकी दूसरी सेल्स को। उसको हम क्या कहते हैं? वायरस कहते हैं। क्या कहते हैं? वायरस। किसको कहेंगे वायरस? एक न्यूक्लियो प्रोटीन स्ट्रक्चर जो क्या करेगी? इन्फेक्शन करेगी, बाकी ऑर्गेनिज्म को क्या करेगी? इन्फेक्ट करेगी, उसको हम क्या बोलेंगे? वायरस बोलेंगे। क्या ये लिविंग है? नहीं है। क्या ये नॉन लिविंग है? नहीं है। तो क्या है? कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में क्या है? ये कनेक्टिंग लिंक है। कनेक्टिंग लिंक से क्या मतलब समझते हो? जिसमें दोनों के करेक्टर हैं, जिसमें लिविंग का करेक्टर भी है और जिसमें नॉन लिविंग का करेक्टर भी है। तो वायरस में लिविंग का करेक्टर कौन सा होता है? जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है उसमें, वो होस्ट सेल के अंदर मल्टीप्लाई कर सकता है, ठीक है। और म्यूटेशन होता है उसमें, होता है ना। तो ये सारे क्या है? लिविंग के करेक्टर। क्या है? जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, होस्ट सेल के अंदर मल्टीप्लाई कर सकता है। वायरस में क्या पाया जाता है? म्यूटेशन पाया जाता है। ये सारे किसके करेक्टर हो गए? लिविंग के। नॉन लिविंग के क्या करेक्टर हैं? सेल के बाहर ये क्या होता है? क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है, इनर्ट होता है आउटसाइड द सेल। सेल के बाहर क्या होता है? इनर्ट क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है, ठीक है। क्रिस्टलाइन का मतलब तो जानते हो ना, क्या होता है? जो छोटे छोटे, जैसे शुगर नहीं होती, शुगर के जैसे छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, वैसे ही क्या होता है? छोटे पार्टिकल के फॉर्म में होता है, ठीक है। एसेलुलर है। और हमने पढ़ा था लिविंग की डेफिनेशन में कि कोई भी लिविंग कब होता है? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जब उसमें होगा, तभी तो जो रिएक्शंस होती थी उनको हम लिविंग रिएक्शन मानते थे, लेकिन रिएक्शन नहीं मानते थे जो आउटसाइड द बॉडी होती थी। याद है लिविंग वर्ड से कुछ? ये बोला था ना कि जो रिएक्शन आउटसाइड द सेल हो रही है, किसमें हो रही है? किसी मीडियम में हो रही है, वो लिविंग रिएक्शन है लेकिन लिविंग नहीं है। फिर लाइन लिखता है कि लिविंग के होने के लिए किसका होना जरूरी है? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का होना जरूरी है। तो इसमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता तो ये क्या नहीं होता? लिविंग नहीं होता। रेस्पिरेशन नहीं कर सकता, ग्रोथ नहीं कर सकता सेल के बाहर, ठीक है। कोई भी एक्टिविटी, मेटाबॉलिज्म सेल के बाहर ये परफॉर्म नहीं कर सकता। तो सेल के बाहर क्या है? लिविंग है। जब सेल में एंटर हो गया, हाँ, सेल के बाहर नॉन लिविंग है। जब सेल में एंटर हो गया तो क्या होगा? मल्टीप्लाई भी करेगा, सारे काम करेगा, तब वहां पे हम इसको क्या बोलेंगे? लिविंग मान सकते हैं। तो लिविंग भी मान सकते हैं, नॉन लिविंग भी मान सकते हैं। तो दोनों की क्या हो गई है? कनेक्टिंग लिंक। तो वायरस है क्या बेटा? इट इज न्यूक्लियो प्रोटीन स्ट्रक्चर, न्यूक्लियो प्रोटीन structure that infect other organisms, that infect organisms बोलेंगे ना, कोई भी ऑर्गेनिज्म को इन्फेक्ट कर सकता है ये। न्यूक्लियो प्रोटीन से क्या समझते हो? न्यूक्लियो का मतलब क्या है? न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन, मेड अप ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। जो किससे बना है? न्यूक्लिक एसिड से भी बना है और प्रोटीन से भी बना है, उसको हम क्या कहते हैं? वायरस बोलते हैं। फिर नेक्स्ट बात, ये क्या है? कनेक्टिंग लिंक है किस किस के बीच में? इट इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। क्या हो गया हर्ष?
गुस्सा हो क्या? हैं? नंबर लेके आएगा तो मिलेगी ना अगली बार इसके 180 मार्क्स आएंगे देखना, और इसको चॉकलेट मिलेगी। तो चॉकलेट बेटा ये एक मोटिवेशन होता है, चॉकलेट तो खरीद के खा सकते हैं, लेकिन उसमें वो खुद की मेहनत की चॉकलेट नहीं होती। ठीक है, तुम लेके तो आओ। लिख लिया सबने? ये हो गया? लिख लिया सबने? अरे लिख लिया, चले आगे। ये क्या कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो लिविंग लाइक करेक्टर कौन से होंगे? लिविंग लाइक करेक्टर्स, ठीक है। और नॉन लिविंग लाइक करेक्टर, नॉन लिविंग लाइक करेक्टर। लिविंग वाले करेक्टर कौन से हो गए बताओ? हाँ, इट हैज जेनेटिक मटेरियल, इट हैज जेनेटिक मटेरियल। इसमें क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल होता है। दूसरा, इट शो म्यूटेशन, ये क्या शो कर सकता है? म्यूटेशन शो कर सकता है। तीसरी बात, ये क्या होता है? इट कैन मल्टीप्लाई विद इन होस्ट सेल, विद इन होस्ट सेल। होस्ट सेल के अंदर ये क्या कर सकता है? मल्टीप्लिकेशन कर सकता है। तो ये क्या हो गए लिविंग के करेक्टर। नॉन लिविंग के करेक्टर क्या हो गए बताओ? इट इज इनर्ट क्रिस्टेलाइन, क्रिस्टेलाइन आउटसाइड द सेल। सेल के बाहर क्या है? ये इनर्ट है और क्रिस्टेलाइन है, ठीक है। दूसरी बात, नोट शो, क्या नहीं शो करता? ग्रोथ। दूसरा क्या नहीं शो करता? रेस्पिरेशन, डाइजेशन एटसेट्रा एटसेट्रा। कुछ भी प्रोसेस शो नहीं करता आउटसाइड द सेल, ठीक है। नेक्स्ट, नोट हैव सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, इसलिए ये क्या है? नॉन लिविंग है, ठीक है। तो इतने पॉइंट बहुत हैं, क्योंकि एनसीईआरटी ने तो इतना भी नहीं दिया है। तुम ट्विंस के कितने मार्क्स आए? हाँ, दोनों ही एब्सेंट थे, क्यों? बाहर कहाँ? किससे मिलने गए थे? अच्छा, वैसे भगवान से मिलने गए थे, महादेव से। हम्म, वाराणसी बोले तो बनारस, तो ठीक है। ये मेंटेन रखने 180 मार्क्स एंड तक, जो मैंने बोला था कल तुम्हें वो मैं करूंगी, फिर अगर तुमने मेंटेन रखे तो। वो बस सीक्रेट है। मेंटेन रखना है मतलब, रखे तो मेंटेन तो रखे, फिर सबको बता देंगे, सबके लिए होगा वो, उसे एक के लिए नहीं है। क्योंकि सारे स्टूडेंट इक्वल होते हैं ना टीचर के लिए।
मैंने उसे बोला जो तुम बोलोगे वो मैं तुम्हें वैसी जगह ट्रीट दूंगी। तो बस इसकी छोटी सी इच्छा थी, ज़्यादा बड़ी इच्छा नहीं थी। जहाँ तुम बोलोगे वहाँ ट्रीट दूंगी, मैंने ये बोला। तो उसने बोला मैकडी में, मुझे लगा ताज की बात करेगा। बस इसने मैकडी बोला था। कोई बात नहीं। हाँ, उसके लिए नंबर। क्या? इनर्ट क्रिस्टलाइन का मतलब क्या होता है? क्रिस्टलाइन सॉलिड जानते हो और अमोर्फस सॉलिड जानते हो? ठीक है। तो इनर्ट का मतलब जो रिएक्ट नहीं करेगा किसी से, क्रिस्टलाइन मतलब क्रिस्टल की फॉर्म में होगा। ठीक है। तो फिर इससे ज्यादा नहीं वो तभी तो मैं कहती हूँ इच्छाएं तो बड़ी रखो। चले आगे। लिख लिया इतना? अब देखो वायरस को डिस्कवर किसने किया था। चलो क्या आगे, सबने लिख लिया बेटा? डिस्कवरी की अगर हम बात करें तो सबसे पहले वायरस को क्या बोला गया था? पॉइजनस फ्लूइड बोला गया था। ठीक है, पास्टर ने बोला था पहले वाली एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। नई वाली एनसीईआरटी ने कुछ दे नहीं रखा है तो हम उसे याद नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा झोल है, कोई कुछ बोलता है कोई कुछ बोलता है। तो हम जिसमें ऐसा हो वो पढ़ेंगे ही नहीं, तो याद ही नहीं करेंगे तो क्या बोलते हैं, क्या होते हैं, क्या बोलते हैं उसको, कंफ्यूज होने के चांसेस नहीं रहेंगे। ठीक है। तो वायरस को पॉइजनस फ्लूइड क्या किसने बताया? वायरस इज पॉइजनस फ्लूइड। पॉइजनस फ्लूइड ये बताया था, पास्चर ने बताया था, लेकिन अभी एनसीईआरटी ने कुछ नहीं बोला है तो कुछ नहीं बोलेंगे। फिर आते हैं हमारे डीजे इवानोस्की साहब। स्पेलिंग बोल दो भाई इतनी। SKY। डब्लू आता है ना, मैंने डब्लू लिखा था। आई, लेकिन मैंने गलत जगह लिख दिया था। इवानोस्काई। कब? 1892 में। क्या बोला था इन्होंने कि वायरस क्या होते हैं, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो क्या करते हैं, दूसरों को इन्फेक्ट करते हैं। इन्फेक्टियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो स्मॉलर होते हैं किससे? बैक्टीरिया से। ठीक है। इन्फेक्टियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो छोटे हैं किससे? बैक्टीरिया से। इसलिए बैक्टीरियल फिल्टर पेपर से, बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर पेपर से ये क्या हो जाते हैं, पास हो जाते। कैसे पता लगा कि बैक्टीरिया से छोटे हैं? तो जिससे बैक्टीरिया पास नहीं हो सकता फिल्टर पेपर से, उससे ये पास हो जाते हैं। ठीक है। तो जो छोटा होता है वही तो पास होता है ना फिल्टर पेपर से। छलनी से भी तो तुम चाय छानते हो तो चाय के मोलिक्यूल क्या होते हैं, छोटे लिक्विड होता है, तो वो पास हो जाता है, और चाय पत्ती पास नहीं होती है। समझ गए ना? तो डीजे इवानोस्की ने क्या बोला कि वायरस क्या है, ऐसे इन्फेक्टियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो बैक्टीरिया से क्या है, छोटे हैं। क्यों है बैक्टीरिया से छोटे? क्योंकि ये क्या होते हैं, बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर पेपर से पास हो जाते हैं। ठीक है। तो इसमें लिखो, क्या लिखोगे, क्या बताया इन्होंने? वायरसेस आर स्मॉलेस्ट, नहीं स्मॉलेस्ट नहीं बोलेंगे, viruses are microorganisms, microorganisms that can pass, that can pass from bacterial proof filter paper। इनके बाद कौन आए? विजरेंक, MW विजरेंक। कौन आए थे? MW विजरेंक। ये 1898 में, 1898 इन्होंने क्या बोला कि जो वायरस होता है ना वो क्या करता है, दूसरे को इन्फेक्ट करता है। कैसे पता लगाया? एक टोबैको प्लांट लिया जिसमें वायरस ने क्या कर रखा था, इन्फेक्ट कर रखा था। उस टोबैको प्लांट का सैप इन्होंने क्या किया, एक्सट्रैक्ट किया।
ठीक है, उस सैप को क्या किया, जो हेल्दी प्लांट है उसके ऊपर स्प्रेड किया। ठीक है, तो जो इन्फेक्टियस सैप था उसको हेल्दी प्लांट के ऊपर क्या किया, स्प्रेड किया, तो हेल्दी प्लांट भी क्या हो गया, इन्फेक्ट हो गया, मतलब उसमें भी क्या हो गई, डिजीज हो गई। तो वो जो सैप था उस सैप को क्या बोला, लिविंग इन्फेक्टियस फ्लूइड। क्या बोला, लिविंग इन्फेक्टियस फ्लूइड, या फिर कॉन्टाजियम वाइवम फ्लूडम। क्या बोला, कॉन्टाजियम वाइवम फ्लूडम। कॉन्टाजियम मतलब जो इन्फेक्ट करता है, वाइवम मतलब जो क्या है, लिविंग है, फ्लूडम मतलब फ्लूड। ठीक है, किन्होंने बोला था, M.W. बिजरेंक। M.W. बिजरेंक ने क्या बोला कि जो टोबैको प्लांट है, इन्फेक्टेड टोबैको प्लांट, इन्फेक्टेड टोबैको प्लांट से क्या किया, इन्फेक्टेड मतलब वायरस इन्फेक्टेड लिखना, ऐसे तो इन्फेक्ट तो किसी से भी हो सकता है। वायरस इन्फेक्टेड टोबैको प्लांट से क्या किया, एक्सट्रैक्ट करवाया, किसको, सैप को। किसको एक्सट्रैक्ट करवाया, सैप को, और इसको क्या किया, स्प्रेड ओवर, स्प्रेड ओवर हेल्दी प्लांट। किसके ऊपर स्प्रेड किया, हेल्दी प्लांट के ऊपर। तो हेल्दी प्लांट क्या हो गया, इन्फेक्शन अकर्स इन हेल्दी प्लांट। अब मेरे को इतनी ही इंग्लिश आती है, अब तुम ऐसे इन्फेक्टियस ऐसे वर्ड बोल रहे हो, वो तो मेरे से बोले भी नहीं जाते। ठीक है ना, इन्फेक्शन हो गया किसमें, हेल्दी प्लांट में। तो ये जो फ्लूइड था, ठीक है, इस फ्लूइड को क्या बोला गया, लिविंग इन्फेक्टियस फ्लूइड, इन्फेक्टियस फ्लूइड। ठीक है, इस लिविंग इन्फेक्टियस फ्लूइड को दूसरे लैंग्वेज में हम क्या बोल सकते हैं, कॉन्टाजियम वाइवम फ्लूइडम। क्या बोल रही हो, कॉन्टाजियम वाइवम फ्लूइडम। तुम्हारे कितने नंबर आए बेटा, मेहनत करो। तुम्हारे तुम्हारे छुटकू, बॉटनी, कब आएंगे अच्छे, इस टेस्ट में आएंगे। हाँ, बॉटनी की पूछ रही हूँ। तुम्हारे कितने हैं बेटा, अब सब बता दो मेरे को अपने, तुम्हारे कितने आए। वो नहीं आई, तुम्हारे पास बैठती है, नाम तो नहीं जानती मुझ। 160 तो मैंने बोला था, 160 जिसका है 16। तुम्हारे कितने हैं, तुम्हारे, हाँ बेटा बताओ, सारे बता दो लाइन से चारों। वो मैं देख लूंगी, वैसे सबके मार्क्स को झूठ बोलेगा तो मुझे पता लग जाएगा, है ना। आज मैं देखती हूँ सबके मार्क्स किसके कितने आए हैं। मतलब बढ़ाओ नंबर, पहला टेस्ट हुआ है कोई बात नहीं, आगे जो टेस्ट हो उसमें मार्क्स इंक्रीज होने चाहिए। अब इस टेस्ट में जो आए हैं ना उससे बढ़ने चाहिए, कम नहीं होने चाहिए, पता लग जाता है। बोलना जरूरी होता है सारी चीजें।
इतना सच नहीं बोलना होता है ना। ये लिख लिया सबने? तो देखो बेटा, इवानोस्की ने क्या बोला कि वायरस बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर पेपर से पास हो जाते हैं। इसका मतलब ये क्या है, छोटे हैं किससे, बैक्टीरिया से। बिजरेंक ने क्या बोला कि वायरस, एक प्लांट लिया, कौन सा प्लांट, टोबैको प्लांट, जिसमें किसका इन्फेक्शन था, वायरस का। उससे जो सैप निकाला, उस सैप को क्या बोला, लिविंग इन्फेक्टियस फ्लूइड या फिर कॉन्टाजियम वाइवम फ्लूइड। इसको स्प्रेड किया किसके ऊपर, हेल्दी प्लांट पे। तो हेल्दी प्लांट में क्या हो गया, इन्फेक्शन हो गया, मतलब उस फ्लूइड में क्या थे, वायरस थे। और वायरस क्या करता है, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म को क्या करता है, इफेक्ट कर सकता है, इन्फेक्ट कर सकता है। जैसे कॉमन कोल्ड होता है, एक को होता है पूरी क्लास में फैल जाता है, घर में एक बंदे को होता है सबको हो जाता है, क्योंकि वायरस क्या करता है, इन्फेक्शन करता है। जैसे ही कोरोना वायरस आया था तो पता ही है सबको कितना इन्फेक्शन फैला था, है ना। अब हम बात करते हैं किसकी, स्टेनले की। अब नेक्स्ट साइंटिस्ट कौन है, स्टेनले। स्टेनले ने कब, 1933, 5 है क्या, अच्छा 1935 में क्या बताया था कि वायरस जो है वो क्या है, क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है। क्या है, क्रिस्टलाइन पार्टिकल है। और वो जो क्रिस्टल्स होते हैं वो किसके बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। क्या बोला, वायरसेस आर क्रिस्टलाइन पार्टिकल्स, वायरसेस आर क्रिस्टल पार्टिकल्स बोल सकते हैं, क्रिस्टल पार्टिकल्स। and crystals are made up of, crystals are made up of, किससे बने होंगे, प्रोटीन्स, लार्ज प्रोटीन, मेड अप ऑफ लार्ज प्रोटीन। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है और यहीं पे क्या होता है, कन्फ्यूजन हो जाता है कि कौन से साइंटिस्ट ने क्या बोला था। तो इनको 2-3 बार पढ़ लेना। एस्टिलेको किसका एग्जाम्पल है, बेसिडियोमाइसिटिस, न्यूरोस्पोरा, एस्कोमाइसिटिस, क्लेविसेप्स, राइजोपस, फाइकोमाइसिटिस। सिनोसिटिक कंडीशन फाइकोमाइसिटिस में होती है, किस में होती है, फाइकोमाइसिटिस में होती है। और सेक्सुअल स्पोर एंडोजिनसली किस में बनते हैं, एस्कोमाइसिटिस में। और एक्सोजिनसली बेसिडियोमाइसिटिस में, किस में बनेंगे, बेसिडियोमाइसिटिस में। एसेक्सुअल स्पोर एंडोजिनसली किस में बनेंगे, फाइकोमाइसिटिस में। और एक्सोजिनसली किस में बनेंगे, एस्कोमाइसिटिस और ड्यूट्रोमाइसिटिस में, है ना। ठीक है, चलो अच्छी बात है, याद है ये तो, लिख लो। डायटम्स क्या होते हैं, क्राइजोफाइट्स में आते हैं। चीफ प्रोड्यूसर होते हैं ओशियन में, ठीक है। सिलिका सेल उनकी सेल वॉल में पाया जाता है। तो डाइनोफ्लेजिलेट की सेल वॉल किससे बनी होती है, इसको उठाओ, स्टिफ सेलुलोजिक प्लेट से बनी होती है वकार। इसकी सेल वॉल डाइनोफ्लेजिलेट्स की, है ना। ये जो भी काम कर रहे हो तुम, इसके अलावा कुछ ऐसा काम कर लो ना जिससे तुम्हें फायदा हो। जब ऐसे लग रहा है कि 10 मिनट तुम्हारे पास है, लिखने में वेस्ट हो रहा है, तो तुम कुछ और सोल्व कर लो। तो क्या हो गया, 603 ही तो आए हैं, कौन से ज्यादा आ गए। 720 में से 720 आए तो जानू मैं। ये हो गया, इतनी बात क्लियर होगी। तो डीजे इवानोस्की ने क्या किया था, क्या बताया था, बताओ। वायरस क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं, किससे, बैक्टीरिया से, और बैक्टीरियल फिल्टर पेपर से पास हो सकते हैं। कब बताया था, 1892 में बताया था। बिजरेंक ने कब बताया, 1898। क्या बोला,
वायरस इन्फेक्टेड प्लांट हेल्दी प्लांट को क्या करता है, इन्फेक्ट कर सकता है। जिस फ्लूइड के थ्रू करता है उसको क्या बोलते हैं, कॉन्टाजियम वाइवम फ्लूइडम। क्या बोलते हैं, कॉन्टाजियम वाइवम फ्लूइडम बोलते हैं। ठीक है, स्टेनले ने क्या किया था। ठीक है, अब हमने बात की थी कि वायरस जो होते हैं वो किससे बने होते हैं, न्यूक्लियो प्रोटीन के बने होते हैं। मतलब इनमें क्या होगा, न्यूक्लिक एसिड भी होगा और क्या होगा, प्रोटीन भी होगा। ठीक है, तो इनमें क्या क्या होता है वायरस में, न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। कौन होता है, न्यूक्लिक एसिड और दूसरा क्या होगा, प्रोटीन होगा। न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो किससे बना होता है, आरएनए या फिर डीएनए। न्यूक्लिक एसिड या तो आरएनए हो सकता है या फिर कौन हो सकता है, डीएनए। ऐसा कोई वायरस नहीं है जिसमें दोनों जेनेटिक मटेरियल हो। ठीक है, तो न्यूक्लिक एसिड है आइदर आरएनए और डीएनए, या तो आरएनए होगा और या फिर डीएनए होगा। नो वायरस हैव बोथ जेनेटिक मटेरियल, नो वायरस हैज बोथ डीएनए एंड आरएनए। ऐसा कोई वायरस नहीं है जिसके पास डीएनए भी हो और आरएनए भी हो। ठीक है, आरएनए जो होता है वो कैसा हो सकता है, सिंगल स्टैंडर्ड भी हो सकता है और डबल स्टैंडर्ड भी हो सकता है। तो आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड भी हो सकता है और डबल स्टैंडर्ड भी हो सकता है, और डीएनए कैसा हो सकता है, सिंगल स्टैंडर्ड भी हो सकता है और डबल स्टैंडर्ड भी हो सकता है। ठीक है, तो आरएनए जब होगा मतलब ऐसा वायरस, पहले इतना लिख लो। प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन किससे मिलके बना होता है, छोटी छोटी यूनिट से, जिसको क्या बोलते हैं, कैप्सोमियर्स। क्या बोलते हैं, कैप्सोमियर्स। कैप्सोमियर्स मिलके क्या बनाएंगे, कैप्सिड, और कैप्सिड मिलके क्या बनाएंगे, कोट बनाएंगे। वायरस का जो कोट होता है बाहर वाला कवरिंग, वो बनाएंगे। ठीक है, तो छोटी छोटी यूनिट जो होंगी उनको हम क्या बोलेंगे, कैप्सोमियर्स। ठीक है, कैप्सोमियर्स मिलके क्या बनाएंगे, कैप्सिड, और कैप्सिड क्या बनाएगा, वायरल कोट। जो वायरस के बाहर कोट होता है जो प्रोटीन का बना है वो कैप्सोमियर, फिर कैप्सिड और फिर कोट बन जाएगा। ठीक है, तो वायरस प्लांट को भी इन्फेक्ट कर सकता है, वायरस एनिमल को भी इन्फेक्ट कर सकता है, वायरस बैक्टीरिया को भी इन्फेक्ट कर सकता है। तो वो वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है उसको क्या कहते हैं, बैक्टीरियोफेज। और उसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। जो प्लांट को इन्फेक्ट करता है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। और जो एनिमल को इन्फेक्ट करता है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए हो सकता है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए हो सकता है और डबल स्टैंडर्ड डीएनए हो सकता है। ठीक है, चले आगे, लिख लिया इतना। एनिमल में ने डीएनए डबल स्टैंडर्ड ही होगा, वॉटसन क्रिक मॉडल। डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। वायरस में हो सकता है डीएनए, डीएनए डबल स्टैंडर्ड ही होगा वायरस में, लेकिन आरएनए है वो सिंगल स्टैंडर्ड भी हो सकता है और आरएनए डबल स्टैंडर्ड भी हो सकता है। पता नहीं बेटा, ये होते हैं भाई, इनके लग जाते हैं ना, अपनी पूरी जिंदगी उसी में लगा देते हैं, जिसमें जिस चीज की सर्च करें उनको फिर कुछ अता पता नहीं चलता। देखा होगा ना तुम लोगों ने। हाँ, समझ सकते हैं, वो बस एक चीज के पीछे पागल हो जाते हैं, है ना। वो शाहरुख वाले डायलॉग को दिल से ले लेते हैं, किसी चीज को शिद्दत से चाहो। हाँ, वही वही डिट्टो।
चलें आगे। हाँ, तो अब हम बात करें ऐसे वायरस जो किसको इन्फेक्ट करते हैं, प्लांट को। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ बैक्टीरियोफेज की। बैक्टीरियोफेज कौन होता है? बैक्टीरियोफेज, वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया। बैक्टीरियोफेज, वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेगा उसमें जेनेटिक मटेरियल क्या होगा? जेनेटिक मटेरियल इज डबल स्टैंडर्ड क्या, डीएनए। क्या होगा? डबल स्टैंडर्ड डीएनए। फाइटोफेजी, फाइटोफेजी, फाइटोफेजी किसको बोलेंगे? प्लांट वायरस को। किसको बोलेंगे? प्लांट वायरस, या फिर वायरस जो प्लांट को इन्फेक्ट करता है। इसमें क्या होगा? सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। क्या होगा? सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। जूफेजी, जूफेजी का मतलब क्या होगा? ऐसा वायरस जो किसको इन्फेक्ट करता है? एनिमल को। तो मैं बोल सकती हूँ एनिमल वायरस। एनिमल वायरस कैसा हो सकता है? सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए भी हो सकता है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए भी हो सकता है उसमें, और क्या हो सकता है? डबल स्टैंडर्ड डीएनए। लेकिन एक में एक ही होगा। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, वायरस से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तभी तो क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये हमारा, हाँ, वायरस कौन कौन सी डिजीज करता है? एनिमल में कौन सी डिजीज करता है, प्लांट में कौन सी डिजीज करता है? एड्स करेगा, इन्फ्लुएंजा करेगा, मम्प्स करेगा, हेपेटाइटिस करेगा, और हर्ब्स करेगा, वार्ट्स करेगा। और प्लांट्स में लीफ रोलिंग, लीफ कर्लिंग और वेन क्लियरिंग। ठीक है, ये सब डिजीज किस में करेगा? प्लांट में। पहले ये लिख लो जल्दी से, फटाक से। तुम्हारी क्लास में कोई मतलब सिलेक्टेड बच्चा आया था क्या? सेलेक्टेड आरुष आया था ना? क्या पूछा था तुम लोगों ने उससे ऐसा? नहीं, कुछ ज्यादा वैसा तो नहीं पूछ लिया। वो कह रहा था कि मैम ये 300 मतलब 3 है। मैंने कहा हाँ। कैसे कंट्रोल करते हैं आप उनको? मैंने कहा वो तो इतना बोलते ही नहीं है बच्चे। तो कहे मेरे से उन्होंने ऐसे क्वेश्चन पूछे ना मैम, मैं आपको बता नहीं सकता। मैंने कहा ऐसे क्या ही पूछ लिए उन्होंने। हाँ, मैं वो कहता कि उन्हीं से पूछ लेना, मैं तो बता नहीं सकता। हर्ष ने पूछे थे क्या? अच्छा। नहीं, वो यहाँ बैठता था, इस वाली सेकंड वाली बेंच पे, इसी क्लास में। यहाँ बैठता था वो। यहाँ राघवेंद्र, यहाँ वो। गाना अच्छा गाता है वो, लिखता अच्छा है। लेकिन वो ऐसे घूमने उमने नहीं जाता था। अब जाता है। बैक्टीरियोफेजी, फाइटोफेजी, जूफेजी, ये सब समझ आ गया। ठीक है, बैक्टीरियोफेज में जेनेटिक मटेरियल कौन होता है? डबल स्टैंडर्ड डीएनए। फाइटोफेजी में सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। जूफेजी में सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, डबल स्टैंडर्ड आरएनए और डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। तो ये हमारा वायरस कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, तो डिजीज इन एनिमल और डिजीज इन प्लांट पढ़ लेंगे तो खत्म हो जाएगा। एनिमल्स में वायरस से कौन कौन सी डिजीज होती है, और प्लांट में कौन कौन सी डिजीज होती है।
आज तुम फोन में कर क्या रही हो कब से तुम? अच्छा बुक है क्या? फिर ठीक है। हाँ तो एनिमल्स में कौन कौन सी डिजीज होती है बताना जल्दी जल्दी। क्या? अरे बम्स इतने इतना माना कि स्पेलिंग नहीं आती लेकिन इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा, हर्पीस, हिपेटाइटिस, पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, ठीक है, एड्स, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। ये सब डिजीज होती है किससे? एनिमल में होती है वायरस से। प्लांट में क्या होगा? लीफ रोलिंग, लीफ रोल हो जाती है, लीफ कर्लिंग, कर्ल हो जाती है, ठीक है। स्टंटेड ग्रोथ, ग्रोथ रुक जाती है, स्टंटेड ग्रोथ, ग्रोथ क्या हो जाती है? रुक जाती है। इसके अलावा वेन क्लियरिंग, वेन क्लियर हो जाती है, समझ रहे हो ना, वेन गायब हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा ड्वार्फिज्म तो स्टंटेड ग्रोथ हो गया ना, और एटसेट्रा लिख दूं? एक और दे रखा है एनसीईआरटी ने, मोजेक फॉर्मेशन, चकते चकते हो जाते हैं प्लांट पे, मोजेक फॉर्मेशन, ठीक है। अरे हाँ वो सिम्टम्स यही अपीयर होंगे। ये तो वायरस हुआ। वायरस में हमने क्या क्या पढ़ा बताओ जल्दी से, बता दो मेरे को, पहले लिख लो, मेरे को दंगल भी करवाना है। क्वेश्चंस इसी चैप्टर के, लेकिन तुम वैसे आंसर दोगे पोल के थ्रू। हुआ है तुम्हारी क्लास में दंगल किसी सब्जेक्ट में? अभी होगा। फोन नहीं लाए तुम लोग? फिर क्या नहीं है? तो चैप्टर तो पता है, चैप्टर खत्म हो जाएगा उसके बाद क्वेश्चन करवाती हूँ मैं। ठीक है जल्दी लिखो, मैं खुद ही करवा दूंगी रिवीजन। चलें आगे। वायरोइड्स, हाँ तो ये बताओ वायरस में हमने क्या पढ़ा? वायरस क्या होता है? एक न्यूक्लियो प्रोटीन स्ट्रक्चर होता है जो क्या करता है? बाकी ऑर्गेनिज्म को इन्फेक्ट करता है, ठीक है। वायरस क्या होता है? लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कनेक्टिंग लिंक होता है। लिविंग के करेक्टर भी पाए जाते हैं, नॉन लिविंग के करेक्टर भी पाए जाते हैं। लिविंग के करेक्टर क्या क्या होंगे? मेटाबॉलिज्म शो करता है, म्यूटेशन शो करता है, जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। नॉन लिविंग के करेक्टर सेल के बाहर क्रिस्टलाइन होता है, इनर्ट होता है, ग्रोथ नहीं करता, रेस्पिरेशन नहीं करता, डाइजेशन नहीं करता, सेलुलर और कंपार्टमेंट इसमें नहीं पाए जाते। वायरस को क्या सबसे पहले 1892 में किन्होंने बोला कि स्मॉलर देन बैक्टीरिया होता है? डीजे इवानोस्की ने बोला। किसने बोला कि इन्फेक्टियस फ्लूइड होता है? विजरिंग ने बोला। कॉन्टाजियम वाइवम फ्लूडम। क्रिस्टलाइन किसने बोला? क्रिस्टल स्टैनले ने। क्रिस्टल किसके बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं। वायरस में क्या क्या प्रेजेंट होता है? प्रोटीन कोट और न्यूक्लिक एसिड। प्रोटीन कोट किससे मिलकर बना होता है? कैप्सोमियर्स। कैप्सोमियर क्या बनाएंगे? कैप्सिड। कैप्सिड क्या बनाएगा? प्रोटीन कोट। जेनेटिक मटेरियल या तो आरएनए या डीएनए, किसी भी वायरस में दोनों एक साथ नहीं पाए जाते। जो वायरस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेगा उसमें क्या होगा? डबल स्टैंडर्ड डीएनए। जो एनिमल को इन्फेक्ट करेगा सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, डबल स्टैंडर्ड आरएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। जो वायरस प्लांट को इन्फेक्ट करेगा उसमें सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए क्या होगा? जेनेटिक मटेरियल होगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे चले लिख लिया सबने? वायरोइड्स, वायरोइड्स, वायरो मतलब वायरस, ओइड्स मतलब के जैसा। वायरस तो वायरस नहीं है, वायरस के जैसा है। वायरस के जैसा किन्होंने डिस्कवर किया था?
टीओ डीनर ने, कब? 1971। ठीक है, किन्होंने बताया था इसके बारे में? टीओ डीनर, टीओ डीनर इन 1971। इसी लाइन से भी क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, कहाँ कौन सी डिजीज करता है? पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर। ठीक है, कोज ये क्या करता है? पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज करता है। पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, कौन सी डिजीज करेगा? पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर। ठीक है, बताओ पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज किससे होती है? वायरॉइड से होती है। किन्होंने डिस्कवर किया था? टीओ डीनर ने। ये होता क्या है? आरएनए होता है, प्रोटीन कोट इसमें एब्सेंट होता है, तो इट डज नॉट हैव प्रोटीन कोट। प्रोटीन कोट इसमें क्या होता है? एब्सेंट होता है। हैज इट हैव ओनली आरएनए, इट हैव ओनली आरएनए। इसका जो आरएनए होता है ना बेटा, वो वायरस के आरएनए से थोड़ा अलग होता है। क्या अलग होता है? इसका मोलिकुलर वेट वायरस के आरएनए से क्या होता है? कम होता है। क्या होता है? कम होता है। किसके आरएनए से? वायरस के आरएनए से। मोलिकुलर वेट ऑफ आरएनए ऑफ वायरॉइड is less than molecular weight of RNA of वायरस। वायरस के आरएनए से इसका मोलिकुलर वेट क्या होता है? कम होता है। प्रोटीन कोट इसमें एब्सेंट होता है। कौन सी डिजीज करता है? पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर करता है। किन्होंने डिस्कवर किया था? टीओ डीनर ने। कब किया था? 1971 में। ठीक, तुम्हारे कितने मार्क्स आए? कम आए हैं। मेहनत करो थोड़ा। तुम ऐसे उदास क्यों बैठी रहती हो इस बार? फ्रेंड्स नहीं है क्या तुम्हारी? ऐसे अच्छे से रहना चाहिए, इसके तरह से चिल सीरियस, मतलब हाँ सीरियस रहो पढ़ाई में, लेकिन ऐसे हंसते रहा करो, अच्छे लगते हैं हंसते हुए। चले आगे? अरे चले, लिख लिए हो सब? नहीं लिखे हो? आज वो फिर से नहीं आया जिसके हाथ पे चोट लगी थी, क्या नाम है उसका? वो बहुत अपसेंट रहता है। चले आगे? लिख लिया बेटा? प्रियोन्स, अब लिखो प्रियोन्स। प्रियोन्स क्या होते हैं? प्रियोन्स होते हैं इरेगुलरली फोल्डेड प्रोटीन। ठीक है, अब नॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन होते। ब्रियोन्स क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। ठीक है, जो क्या होते हैं? अब नॉर्मली फोल्ड होते हैं। ठीक है, जैसे नॉर्मल प्रोटीन फोल्ड होते हैं वैसे ये फोल्ड नहीं होते। इनकी फोल्डिंग में क्या हो जाती है? गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, तो अब नॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन होते हैं जो क्या होते हैं? इन्फेक्टियस एजेंट होते हैं। ठीक है,
ये क्या होते हैं, नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करते हैं। किसको इफेक्ट करते हैं, नर्वस सिस्टम को। तो कौन सी डिजीज करते हैं, मैड काउ डिजीज। कौन सी डिजीज, मैड काउ डिजीज। मैड काउ डिजीज का दूसरा नाम क्या है, बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म एनसेफेलोपैथी। ठीक है, कौन 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 सी डिजीज है, BSE, बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म एनसेफेलोपैथी डिजीज कोज करते हैं। और इंसानों में कौन सी डिजीज करते हैं, जैकब डिजीज। कौन सी डिजीज करते हैं, जैकब डिजीज करते हैं। ठीक है, ये जो प्रोटीन होते हैं ना, ये वायरल प्रोटीन के जैसे होते हैं, सेम एज वायरल प्रोटीन। ठीक है, इतना सा पढ़ना है इसमें। प्रियॉन्स क्या होते हैं, अब नॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन, फोल्डेड इन्फेक्टियस प्रोटीन, abnormally folded infectious प्रोटीन। ठीक है, abnormally folded infectious प्रोटीन होते हैं। ठीक है, इनके जो प्रोटीन होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोटीन्स आर सिमिलर टू वायरल प्रोटीन। वायरल प्रोटीन के सिमिलर होते हैं, वैसे नहीं होते, सिमिलर होते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, कोजेज, कौन सी डिजीज, मैड काउ डिजीज, मैड काउ डिजीज, या फिर इसको हम क्या बोले, बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म एन साइक्लोपैथी इन कैटल्स। एनसेफेलो, अच्छा ये नाम इतना अच्छा है ना, एनसेफेलोपैथी, एनसेफेलोपैथी। ठीक है, इन ह्यूमन इट कोजेज क्या, जैकब डिजीज। दिमाग पे असर डालता है तो पागल हो जाते हैं। सूर्या भैया आज वो दंगल करवाना इस क्लास में, तो आप आ जाना एंड में, मतलब 9:45 पे आ जाना। अभी पता लग जाएगा, नाम से ही डर लग रहा है, वैसे डर नहीं लगेगा। हाँ, स्पीड की वजह से हो जाते हैं ना क्वेश्चन, तो बोटनी के तो हो जाते हैं, मतलब बायोलॉजी के हो जाते हैं, बोटनी नहीं, बोटनी जूलॉजी दोनों के। फिजिक्स केमिस्ट्री में थोड़ा वो होता है, यही चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, क्योंकि यही अभी खत्म होना है। क्वेश्चन मेरे को करवाने ही थे, तो वो दंगल की फॉर्म में करवा देते हैं। अब जब भी चैप्टर खत्म होगा उसके बाद दंगल होगा। प्रियॉन्स के बाद में एक और बच गया अपने पास, लाइकेन्स। आए हो मैम जी, बेटा जी। सिर्फ प्रोटीन, चले आगे, अरे लिख लिए हो, अब लिखो लाइकेन, सबसे अच्छा लगता है मेरे को लाइकेन। लाइकेन, लाइकेन क्या होता है बेटा जी, सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है या फिर म्यूचुअलिज्म होता है, जिसमें दोनों ऑर्गेनिज्म को फायदा होता है। किस किस का एसोसिएशन होता है, एल्गी और फंजाई का। पहले भी बताया था, सिम्बायोटिक एसोसिएशन या म्यूचुअलिज्म में क्या होता है, दोनों को फायदा। दो ऑर्गेनिज्म अपने अपने फायदे के लिए जुड़ते हैं, उसको क्या बोलते हैं, म्यूचुअलिज्म या फिर सिम्बायोटिक एसोसिएशन। पहले भी बताया कि कोई बिना फायदे के लिए तुम्हारे पास नहीं आएगा। अगर कोई तुम्हारे पास आ रहा है मतलब उसका कोई फायदा है, चाहे वो दोस्त हो, चाहे वो दुश्मन हो, चाहे वो कोई भी हो। ठीक है, तो फायदे के लिए। तो यहाँ लाइकेन में किस किस का एसोसिएशन होगा, एक तो एल्गी का और एक फंजाई का। एल्गी के कंपोनेंट को क्या बोलेंगे,
फाइकोबायोट, क्योंकि फाइको वर्ड किसके लिए यूज किया जाता है? एल्गी के लिए, ठीक है। फाइटो यूज किया जाता है प्लांट के लिए, फाइको फाइको माइ फाइको फंजाई के लिए नहीं करेंगे, एल्गी के लिए करेंगे। माइको वर्ड यूज करेंगे किसके लिए? फंजाई के लिए। फाइकोबायोट और माइकोबायोट, माई सिटीज लगाते हैं ना, फाइसी फाइसी किसके लगाते हैं? रोडोफाइसी, फियोफाइसी। तो फाइको वर्ड किसके लिए होता है? एल्गी के लिए, और माइको वर्ड किसके लिए होता है? फंजाई के लिए। तो ये क्या है? सिम्बायोटिक एसोसिएशन, किस किस के बीच में? symbiotic association between algae and fungi, between algae and fungi, ठीक है। तो लाइकेन है मेरे पास, तो लाइकेन किस किस से मिलके बना है? दो ऑर्गेनिज्म है ये, ठीक है। एक कौन है? एल्गी है, एल्गल कंपोनेंट है, और दूसरा किसका कंपोनेंट है? फंगल कंपोनेंट। दो हैं, लेकिन इन दोनों को देख के कोई बता नहीं सकता कि ये दो ऑर्गेनिज्म हैं, एक ही दिखते हैं, है ना। इसको क्या बोलेंगे? फाइकोबायोन्ट, बायो मतलब लिविंग, और इसको क्या बोलेंगे? माइकोबायोन्ट, माइकोबायोन्ट और फाइकोबायोन्ट। माइकोबायोन्ट और फाइकोबायोन्ट ये क्या करेगा? एल्गी क्या करेगा? खाना बनाएगा, किसके लिए? फंजाई के लिए। फंजाई क्या करेगा? शेल्टर देगा, और क्या करेगा? मिनरल और वाटर को क्या करेगा? अब्जॉर्ब करके किसको देगा? एल्गी को देगा, ठीक है। ये क्या करेगा? प्रिपेयर फूड फॉर फंजाई, मतलब फोटोसिंथेसिस करेगा एल्गी, ठीक है। फोटोसिंथेसिस करेगा तो क्या करेगा? खाना बनाएगा। प्रिपेयर फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के थ्रू खाना बनाएगा, शुगर बनेगी, तो उस शुगर को क्या कर लेगा? अब्जॉर्ब कर लेगा कौन? फंजाई। और फंजाई क्या करेगा? प्रोवाइड शेल्टर, इसको क्या करेगा? रहने के लिए जगह देगा, ठीक है। साथ में क्या लेके आएगा? अब्जॉर्ब, वाटर को अब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। मिनरल्स को अब्जॉर्ब करेगा, वाटर मिनरल्स फॉर एल्गी, मतलब उसका अब्जॉर्प्शन एरिया बढ़ा देगा, सरफेस एरिया बढ़ा देगा अब्जॉर्प्शन के लिए कौन? फंजाई, ठीक है। हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप बोलती हूँ मैं इसको, मतलब हस्बैंड के घर में रहती है, हस्बैंड कमा के लाता है, ये भी ला रहा है ना, पानी ला रहा है, मिनरल ला रहा है, ठीक है। वो क्या बनाती है? खाना बनाती है। ये पहले के ज़माने की बात है, अब के ज़माने की नहीं है। अब तो दोनों को बनाना पड़ता है खाना। सीख लेना बेटा, अगर नहीं आता है तो। आता है, अच्छी बात है। आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो सीख लो। लिख लिया सबने? बुला लो उनको। मैं एनसीईआरटी भी लाई थी वैसे। जब तक वो आते हैं तब तक पढ़ लेते हैं, बुला लो। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में मेंशन नहीं किया गया किसको? लाइकेन को, एसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कौन है? वायरस, वायरोइड, प्रियोन्स को। दीज आर ब्रीफली इंट्रोड्यूस्ड हियर, जिनको यहाँ पे हम क्या करेंगे? इंट्रोड्यूस करेंगे। हाँ, क्या हो गया? नहीं पढ़ना एनसीईआरटी? तो फिर पढ़ो ना। ऑल ऑफ अस हु हैव सफर्ड द इल इफेक्ट ऑफ कॉमन कोल्ड और फ्लू नो व्हाट इफेक्ट वायरस कैन हैव ऑन अस।
हर किसी को कॉमन कोल्ड हुआ है, फ्लू हुआ है, तो किसका इफेक्ट होता है? वायरस का इफेक्ट होता है। इवन इफ वी डू नॉट एसोसिएट इट विद आवर कंडीशन, अगर हम उससे एसोसिएट भी नहीं है ना, तो भी हमें वो डिजीज हो जाती है, क्योंकि दूसरे से हम क्या हो जाते हैं? इन्फेक्ट हो जाते हैं। वायरस डिड नॉट फाइंड अ प्लेस इन क्लासिफिकेशन, क्यों नहीं दिया गया प्लेस इसको क्लासिफिकेशन में? सिंस दे आर नॉट कंसिडर ट्रूली लिविंग, क्योंकि ये क्या नहीं है? ट्रू लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, इसलिए 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में इसको कोई रोल नहीं दिया गया। इफ़ वी अंडरस्टैंड लिविंग, अगर हम लिविंग को समझें तो उसके पास क्या होना चाहिए? सेल स्ट्रक्चर होना चाहिए ना। द वायरस आर नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म, लेकिन वायरस के पास सेल स्ट्रक्चर नहीं है। दैट आर करेक्टराइज्ड बाय हैविंग इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड द लिविंग सेल। सेल के बाहर क्या होता है? क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। क्या नहीं होता? सेलुलर कंपार्टमेंट नहीं होता है। वंस दे इन्फेक्ट ए सेल, अगर ये किसी सेल को इन्फेक्ट कर रहे हैं तो ये क्या कर लेते हैं? टेक ओवर द मशीनरी ऑफ होस्ट सेल, होस्ट सेल की मशीनरी को टेक ओवर कर लेते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं? रेप्लिकेट होते हैं, और जो होस्ट सेल है उसको क्या कर देते हैं? मार देते हैं, ठीक है। वायरस मीन्स विनम और पॉइजनस फ्लूइड, वायरस का मतलब क्या होता है? विनम मतलब जहर, या फिर पॉइजनस फ्लूइड है। इवानोस्की ने क्या किया था? सर्टेन माइक्रोब कैजुअल ऑर्गेनिज्म, मतलब जो क्या करते हैं? इन्फेक्शन करते हैं, उनसे मोजेक डिजीज ऑफ, बताया था कि टोबैको में क्या करते हैं? मोजेक डिजीज करते हैं। और ये क्या होते हैं? बैक्टीरिया से क्या होते हैं? छोटे होते हैं, और पास हो जाते हैं किससे? बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर से। MW बिजरेंक ने बोला, डेमो किया क्या? द एक्सट्रैक्ट ऑफ इन्फेक्टेड प्लांट ऑफ टोबैको, टोबैको का क्या किया? एक्सट्रैक्ट लिया और इन्फेक्शन करवाया किस पे? हेल्दी प्लांट पे, ठीक है। तो इसको जो पैथोजन था, जो डिजीज कर रहा था, उसको क्या बोल दिया? वायरस बोल दिया। और फ्लूइड को क्या बोला? कॉन्टाजियम वाइवम फ्लूइडम, या फिर लिविंग इन्फेक्टियस फ्लूइड, ठीक है। फिर स्टेनले ने क्या बोला? वायरस कुड बी क्रिस्टलाइज, क्रिस्टलाइज किया जा सकता है। और क्रिस्टल किसके बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं। ये क्या होते हैं? इनर्ट होते हैं आउटसाइड द स्पेसिफिक होस्ट। ये लाइन मैंने नहीं बताई। वायरसेस आर ओब्लिगेट पैरासाइट, ये लिख लेना। ओब्लिगेट पैरासाइट होते हैं, मतलब एक पर्टिकुलर को एक ही वायरस इफेक्ट करता है, दूसरा उसको इफेक्ट नहीं करता। इन एडिशन टू प्रोटीन, प्रोटीन के अलावा वायरस में क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल होता है। वो या तो RNA हो सकता है या फिर DNA हो सकता है। कोई ऐसा वायरस नहीं है जिसमें RNA और DNA दोनों हो। अ वायरस इज ए न्यूक्लियो प्रोटीन, न्यूक्लियो प्रोटीन है तो जेनेटिक मटेरियल क्या होगा? इन्फेक्टियस होगा। इसका इन्फेक्शन कौन करेगा? जेनेटिक मटेरियल। इन जनरल वायरस दैट इन्फेक्ट प्लांट, उसमें क्या होता है? सिंगल स्टैंडर्ड RNA। वायरस जो किसको इन्फेक्ट करता है? एनिमल को। या तो सिंगल या फिर डबल स्टैंडर्ड RNA होता है, या फिर डबल स्टैंडर्ड DNA। जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है उसमें क्या होता है? डबल स्टैंडर्ड DNA, ठीक है। सर दंगल करवाना है, दंगल कर लेते हैं। NCERT से तुम पढ़ के आना, नहीं समझ आए तो पूछ NCERT से। पढ़ लोगे NCERT से? तो चलो मैं रिवाइज करवा देती हूँ फिर तुम्हें चैप्टर। स्टार्टिंग में क्या चैप्टर का नाम क्या है? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था? सबसे पहले क्लासिफिकेशन किन्होंने दिया था? सबसे पहला क्लासिफिकेशन किस बेस पे था? यूज ऑफ ऑर्गेनिज्म, नीड के बेस पे था। दूसरा क्लासिफिकेशन फिर किसने दिया था? फर्स्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन एरिस्टोटल। प्लांट को कितने ग्रुप में डिवाइड किया? तीन ग्रुप में। किस बेस पे? मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर पे, सिंगल मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर पे। हाइट लिया था, जो सबसे छोटे थे हर्ब, थोड़े बड़े सर्ब, बहुत बड़े ट्री, ठीक है। एनिमल को कितने ग्रुप में? 2। किसके बेस पे? RBC की प्रेजेंस और अब्सेंस के बेस पे। RBC है तो इनाइमिया, और नहीं है तो एनाइमा। फिर 2 किंगडम क्लासिफिकेशन कैरोलस लीनियस ने दिया। किस किस में डिवाइड किया? प्लांट और एनिमल में। किस बेस पे? सेल वॉल प्रेजेंट है कि नहीं है। इसकी कमी क्या थी? प्रोकैरियोट और यूकैरियोट को एक साथ रखा, सिंगल सेलुलर मल्टी सेलुलर को एक साथ रखा,
ऑटोट्रोफ और हेट्रोट्रोफ को एक साथ रखा, और क्लेमाइडोमोनास, यूग्लिना और प्लाईमोल्ड को कोई स्पेस नहीं दे पाया। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किन्होंने दिया? आर.एच. व्हिटेकर। कब दिया? 1969 में दिया था। ठीक है, किस बेस पे? सेल स्ट्रक्चर, सेललेस ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। सबसे ज्यादा इसमें अगर माने 5 बेसिस पे सबसे अच्छा बेसिस कौन है? मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और सबसे कम इंपॉर्टेंस किसको दी गई? मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को दी गई। ठीक है, फिर मतलब अगर कमी देखे पहले वाले क्लासिफिकेशन की, तो सिंगल सेलुलर और मल्टी सेलुलर को एक साथ रखा। उसमें क्या एग्जाम्पल दे रखा है एनसीईआरटी ने? क्लेमाइडोमोनास और स्पाइरोगाइरा को क्या रख दिया था? एक साथ। क्लेमाइडोमोनास क्या है? सिंगल सेलुलर। स्पाइरोगाइरा क्या है? मल्टी सेलुलर है। ठीक है, पहले अर्लियर क्लासिफिकेशन में अमीबा और पैरामीशियम को किस में रखा गया था? एनिमेलिया में। 5 किंगडम में किस में रख दिया? प्रोटिस्टा में। ठीक है, क्लेमाइडोमोनास और क्या बोलते हैं उसे? क्लोरेला, उसको पहले कहाँ रखा था? प्लांटी में। फिर कहाँ रख दिया? प्रोटिस्टा में। क्यों रख दिया? क्योंकि सिंगल सेलुलर यूकैरियोट है। फिर हमने बात की थी मोनेरा की। मोनेरा में कौन आते हैं? सारे बैक्टीरिया। सोल मेंबर कौन है? बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया कहाँ पाए जाते हैं? सब जगह पाए जाते हैं। हैंडफुल ऑफ सॉइल में हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया होते हैं। कितनी से? कौन कौन सी? विब्रियो, कोकस, स्पाइरल और बेसिलस। ठीक है, वास्ट मेजोरिटी ऑफ बैक्टीरिया क्या होते हैं? हेट्रोट्रोफ। कुछ बैक्टीरिया क्या होते हैं? ऑटोट्रोफ। बैक्टीरिया स्ट्रक्चर में कैसा होता है? सिंपल। बिहेवियर में कॉम्प्लेक्स। मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी ज़्यादा किस में पाई जाती है? मोनेरा में पाई जाती है। ठीक है, फिर हमने बात की थी किसकी? आर्की बैक्टीरिया कहाँ सर्वाइव कर जाते हैं? एक्सट्रीम कंडीशन में। क्यों कर जाते हैं? सेल वॉल में स्यूडोम्यूरिन पाया जाता है और सेल मेम्ब्रेन में ब्रांच चेन लिपिड पाए जाते हैं। ठीक है, फिर हमने बात की किसकी? आर्की बैक्टीरिया को 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया। कौन कौन? हेलोफाइल्स, थर्मोएसिडोफाइल्स और मिथेनोजेंस। ठीक है, हेलोफाइल्स कहाँ पाए जाते हैं? हाई सोल्टी एरिया में। थर्मोएसिडोफाइल हाई टेम्परेचर और एसिडिक एनवायरनमेंट में। और मिथेनोजेंस मार्सी एरिया में पाए जाते हैं। ठीक है, फिर हमने क्या बात की थी? यू बैक्टीरिया को क्या कहते हैं? ट्रू बैक्टीरिया। इसमें कौन कौन आता है? साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा। करेक्टराइज्ड किससे होते हैं? सेल वॉल से, और अगर मोटाइल है तो फ्लैजिला से। ठीक है, इनमें साइनोबैक्टीरिया में कौन सा क्लोरोफिल पाया जाता है? ए। किसके सिमिलर? ग्रीन प्लांट के सिमिलर। कैसे हो सकते हैं? सिंगल सेलुलर हो सकते हैं, कॉलोनियल हो सकते हैं, फिलामेंटस हो सकते हैं। ठीक है, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ होते हैं, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोफिक भी हो सकते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन करता है? एनाबिना और नोस्टोक करता है। किसमें करता है? हेट्रोसिस्ट में करता है। किसमें करता है? हेट्रोसिस्ट में। इनके चारों तरफ एक कवरिंग होती है, उसको क्या बोला जाता है? म्यूसिलेजिनस कवरिंग या जिलेटिनेशियस शीथ बोला जाता है। ठीक है, फिर बैक्टीरिया कौन कौन सी डिजीज करते हैं? हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया होते हैं जो डिजीज करते हैं। हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया होते हैं मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करते हैं, एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करते हैं, ये सब। ठीक है, फिर माइकोप्लाज्मा क्या है? स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो क्या करता है? प्लांट और एनिमल दोनों को इन्फेक्ट करता है। कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। तो क्या हो गया? ऑब्लिगेट पैरासाइट। सेल वॉल इसमें नहीं होती। फिर कौन आता है? प्रोटिस्टा में कौन आते हैं? यूनिसेलुलर यूकैरियोट है। बाउंड्री इसकी वेल डिफाइंड नहीं है। तो क्या होता है? मतलब कुछ साइंटिस्ट इसको प्लांट मानते हैं, कुछ एनिमल मानते हैं, कुछ फंजाई मानते हैं। ठीक है, सबसे पहला ग्रुप प्राइजोफाइट। कौन कौन आएगा? डायटम्स और डेस्मिड्स आएंगे। ठीक है, प्लैंक्टोनिक होते हैं। कैसे फ्लोट करते हैं? पैसिवली फ्लोट करते हैं। ठीक है, और क्या? सेल वॉल किसकी बनी होती है? 2 बॉक्स, सॉप बॉक्स होती है, सिलिका की बनी होती है। सिलिका के डिपोजिशन से क्या बनता है? डाइएटोमियसियस अर्थ बनता है। किसमें काम आता है? फिल्ट्रेशन में और पॉलिशिंग में काम आता है। ठीक है, चीफ प्रोड्यूसर कौन होता है? डाइटम। डाइनोफ्लेजिलेट में
2 फ्लैजिला। कौन से पानी में पाया जाता है? सी वाटर या फिर मैराइन वाटर में पाया जाता है। सेल वॉल किसकी बनी होती है? स्टीव सेलुलोजिक प्लेट की बनी होती है। एक फ्लैजिला लॉन्गिट्यूडनल, एक फ्लैजिला ट्रांसवर्स होता है, ठीक है। बायोलुमिनेसेंस क्या करते हैं? शो करते हैं। रेड टाइड कौन प्रोड्यूस करता है? कोनियोलेक्स। क्यों करता है? रैपिड मल्टीप्लिकेशन करता है, ठीक है। और सेक्सी टॉक्सिन कौन रिलीज करता है? कोनियोलेक्स रिलीज करता है, जो बाकी ऑर्गेनिज्म की डेथ करवा देते हैं। यूग्लिनोइड्स क्या होते हैं? फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, ठीक है, और कोई स्टेगनेंट वाटर में पाए जाते हैं। इसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है, उसकी जगह क्या होता है? प्रोटीन रिच लेयर, जिसको क्या कहा जाता है? पेलिकल कहा जाता है। फ्लैजिला कितने? 2, एक छोटा एक बड़ा, ठीक है। ये जब लाइट होगी तो क्या करेंगे? फोटोसिंथेसिस। लाइट नहीं होगी तो क्या करेंगे? प्रीडेटर बन जाएंगे, बाकी छोटे ऑर्गेनिज्म को खा जाएंगे। स्लाइम मोल्ड और पढ़ लेते हैं। स्लाइम मोल्ड क्या है? फॉल्स फंजाई है, ठीक है। कहाँ पाए जाते हैं? सेप्रोफिटिक है तो डेड डिकेइंग ट्विग वगैरह में पाया जाएगा। फेवरेबल कंडीशन में क्या बनाएगा? प्लाज्मोडियम बनाएगा। अनफेवरेबल कंडीशन में फ्रूटिंग बॉडी बनाएगा। फ्रूटिंग बॉडी की टिप पे स्पोर बनेंगे। स्पोर में क्या होगी? थिक वॉल होगी। और स्पोर किससे डिस्पर्स होंगे? एयर करंट से डिस्पर्स होंगे, ठीक है। बाकी हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, इसके क्वेश्चन करेंगे कल की क्लास में। प्रिपेयर रहना दंगल के लिए, फोन लेके आना। और दूसरा क्या करेंगे? प्लांट किंगडम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन आज नहीं भेजने, आप इसको कर दीजिएगा, मेरी दूसरी क्वेश्चन नहीं भेज